आपको मैं जानकारी दे रहा हूं सनातन यात्रा की। बाबा बागेश्वर यात्रा पर निकल गए और उन्होंने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुओं को एकजुट करेंगे। तस्वीर आपको दिखाता हूं। बाबा बागेश्वर ने यात्रा की शुरुआत करती है और आज देखिए बड़े साधु संत आज इस यात्रा के शुरुआत होने पर मंच पर थे और बड़ी संख्या में उनके साथ कई लोग हैं जो इस यात्रा में शामिल होने के लिए अलग अलग जगह से पहुंचे हुए हैं। शुभकामनाएं महाराज श्री आपके कीर्तन ध्वनि से उत्साहमयी मंगलमयी हमारे प्यारे ठाकुर के तेज का बहुत दिव्य अंश हमारे आदर बाबर मिट गया औरंगजेब की बारी है, हिंदू राष्ट्र की करो तैयारी भगवान। अब देख दर्शकों, ये श्रद्धालुओं ने उकार भरी और वाकई बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र के लिए जा रहे हैं। सुनिए जरा। बाबर मिट गया औरंगजेब की बारी है, हिंदू राष्ट्र की करो तैयारी। और इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री कपिल मिश्रा भी यात्रा में शामिल हुए। दिल्ली से ये यात्रा चल रही है दर्शकों, और ये यात्रा उत्तर प्रदेश तक जाने वाली है। जहां 80% हिंदू रहते हैं वो तो हिंदू राष्ट्र हो जाए। बाबा बागेश्वर ने फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है। दिल्ली के छतरपुर मंदिर से हजारों सनातनियों के साथ एकता यात्रा की शुरुआत हुई। इस मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं से एक होने का आह्वान किया। कहा 80% हिंदू एक हो गए, फिर हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। जहां 80% हिंदू रहते हैं वो तो हिंदू राष्ट्र हो जाए। आज नहीं कल होगा। बाबा बागेश्वर ने जातिवाद और छुआछूत के खात्मे के साथ सनातन विरोधियों को भी सख्त चेतावनी दे दी है। हम किसी के विरोध में नहीं हैं। हमें मुसलमानों से भी दिक्कत नहीं, ईसाइयों से भी दिक्कत नहीं, पर यदि वो गजवाए हिंद कहेंगे तो हम भगवाए हिंद बना के रहेंगे। अब दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं ये यात्रा कहां से शुरू हुई है और कहां तक ये जाने वाली है। आइए जरा हम आपको बताते हैं। इसकी शुरुआत हो गई है दिल्ली से। ये आप देखिए दर्शकों, दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई है और उसके बाद ये यात्रा उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भी पहुंचेगी। हरियाणा और खत्म होगी उत्तर प्रदेश के वृंदावन में 16 तारीख को। लेकिन दर्शकों, इसकी पूरी तैयारी है और आज खुद बाबा बागेश्वर ने इसको लेकर हुंकार भरी है। और उन्होंने इसको लेकर क्या दावा किया है, क्या कहा है, आइए जरा मैं आपको सुनवाता हूं। बाबा बागेश्वर की अगुवाई में सनातन यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली से शुरू हुई यात्रा 16 नवंबर को वृंदावन में समाप्त होगी। 10 दिन की यात्रा में 150 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और यात्रा में 50 प्रसिद्ध साधु संत महात्मा शिरकत करेंगे। 3 राज्यों से गुजरने वाली यात्रा 5 करोड़ लोगों को संदेश देगी। यात्रा में लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। सनातन हिंदू एकता यात्रा की लंबाई 5 किलोमीटर है। यात्रा 3 लाख से ज्यादा लोगों ने इसका स्वागत भी किया है। इस मौके पर बाबा बागेश्वर ने हिंदू एकता का बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा 100 करोड़ हिंदू एक जगह तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हमें जातिवाद को खत्म करके हिंदुओं को एक करना है। समाज से छुआछूत की विदाई करनी है। हिंदू एक होगा तो पूरी दुनिया को उसकी ताकत का पता चलेगा। इस मौके पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विरोधियों को भी चेतावनी दी। कहा हमें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, वो गजवाए हिंद कहेंगे तो हम भगवाए हिंद बनाकर रहेंगे। इस देश में सर तन से जुदा किनारे भी नहीं लग सकते हैं। हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों के बीच विचारों की लड़ाई होनी चाहिए। जब पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र हो सकता है तो 80% हिंदू वाला भारत हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। यात्रा को मुस्लिम समाज से भी समर्थन मिल रहा है। 300 से ज्यादा मुस्लिम सदस्य पद यात्रा में शामिल होंगे दर्शकों। और आज बाबा बागेश्वर ने इसे ही लेकर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी। सुनवाता हूं आपको। जहां 80% हिंदू रहते हैं वो तो हिंदू राष्ट्र हो जाए। आज नहीं कल होगा। किसी ने कहा बाबा
हिंदू राष्ट्र की डेडलाइन क्या है? हमने कहा जिस दिन तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे नक्कटा हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हम लोग ये पदयात्रा जो कर रहे हैं लड़ाई के लिए नहीं, हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। आने वाले समय में जब भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो तुम्हारे भी नाती पोता चिल्लाएंगे कि हमारे बब्बा भी पदयात्रा में गए थे। जैसे बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहा था और राम मंदिर बना था तो उसमें दीदी माँ की चर्चा, पूज्य हमारी बुआ जी की चर्चा आज तक होती। बोले कौन आया? बोले शेरनी आई है। कौन? बोले पूज्या दीदी माँ, जिन्होंने ललकार कर ढांचा को गिरा दिया, बाबर की जगह रघुवर का नाम छपा दिया। अब दर्शकों, पदयात्रा में अलग अलग जगह से श्रद्धालु शामिल हुए हैं, सुनवाते हैं वो क्या कह रहे हैं। हम दिल्ली से वृंदावन की तरफ जा रहे हैं तो बांसुरी बच चुकी है। हम भी अच्छे घर से, खाते पीते घर से हैं। हम पैदल यात्रा, पद यात्रा कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे घर में अनाज पानी नहीं है, हम खाने के लिए आ गए, टाइम पास करने के लिए आ गए या हमको कोई पैसा दे के बुलाया गया। हमें सिर्फ हिंदू राष्ट्र ही, सनातन भारत चाहिए और हम वो लेके रहेंगे और लेके रह के ही रहेंगे। बस यही है कि सब धर्म के रास्ते पे चलो, सबका सम्मान करो, सबका अच्छा हो, बस यही चीज़ है। और क्या है, हिंदू जागी रहा है, हिंदू जागता रहेगा। हिंदू सारे जुड़े हुए हैं, जो सेकुलर हैं, जो वामपंथी हैं, जो कहने का मतलब जिनको धर्म से मतलब नहीं है वही जो है नहीं जुड़ेंगे, और नहीं सारे हिंदू जुड़े हुए हैं और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए इस देश को। अब दर्शकों, कई सारे संकल्प इस यात्रा में लिए गए, लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हो रहे हैं। बाबा बागेश्वर का अलग अलग जगह पर स्वागत भी किया जा रहा है और यात्रा आगे बढ़ रही है। लेकिन इस यात्रा में कौन से बड़े संकल्प हैं, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। सनातन यात्रा का सबसे पहला संकल्प है भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। दूसरा है गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, यमुना माता का शुद्धिकरण हो। चौथा है कृष्ण जन्मभूमि में भव्य मंदिर का निर्माण हो। पांचवा है ब्रज में मांस मदिरा प्रतिबंधित हो और छठवां अवैध धर्मांतरण, लव जिहाद पर रोक लगे। जातिगत और छुआछूत को खत्म करना भी यात्रा का उद्देश्य है। लेकिन दर्शकों, इस यात्रा में कई संत जुड़ रहे हैं और कई प्रसिद्ध प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, सुनवाते हैं आप। एक बहुत ही बड़ा संकल्प माँ यमुना की इस निर्मल धारा को लेकर संगम तक जो माँ जाती है, एक सनातन धर्म की ध्वजा पूरे विश्व में फैले संकल्प के साथ लोक आस्था में बड़े प्रचलित और बड़े लोकख्यात मेरे परम प्रिय अनुज और बागेश्वर धाम सरकार उपाख्य से विख्यात भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने एक संकल्प लिया कि वे 7 तारीख से दिल्ली जो इंद्रप्रस्थ जो राजधानी है वहाँ श्री मंदिर से प्रस्थान करके और ब्रज भूमि तक पहुंचेंगे। तो उस संकल्प को बागेश्वर धाम वाले महाराज श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी फिर से लेकर आ रहे हैं सनातन हिंदू जोड़ो यात्रा। इस बार दिल्ली से वृंदावन की ओर 7 नवंबर से 16 नवंबर तक मैं भी इस यात्रा में शामिल होने वाली हूं। आप सभी सनातनियों से निवेदन है, आप सभी जरूर आए और पूरी दुनिया के सामने एकता का स्वरूप प्रदान करें। श्रद्धेय धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार दिल्ली से वृंदावन तक की एक पदयात्रा निकाल रहे हैं। इस पदयात्रा का उद्देश्य सनातनियों में, हिंदुओं में जागरूकता लाना, जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, इस नारे के साथ। अतः आपसे अनुरोध है कि पूरे दल बल के साथ अधिक से अधिक संख्या में इस यात्रा में सम्मिलित हुए। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का आयोजन हो रहा है। यात्रा का उद्देश्य सामाजिक समरसता और हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट होना है। पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार और हम आ रहे हैं। आप सभी सनातनी भाई आए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और इस यात्रा को सफल बनाइए। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का आयोजन हो रहा है। यात्रा का उद्देश्य सामाजिक समरसता और हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट होना है। पूज्य श्री बागेश्वर धाम महाराज, हम भी उस यात्रा में आ रहे हैं। आप सभी सनातनी भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस यात्रा को सफल बनाएं।